After meeting a doctor, do you go home confused or satisfied? मेडिसिन की ब्रांच हम जब पढ़ते थे तो सिखाया जाता था कि एक सेवाभावी सर्विस ब्रांच है। मेडिकल सर्विसेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज लाइक होटल एंड एंटरटेनमेंट उनको कहते हैं वांट सर्विसेज, whereas healthcare is called as a need service. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आप होटल में जाना पसंद करते हैं, आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना पसंद करते हैं, आप मॉल में जाके मूवी देखना पसंद करते हैं। कोई हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता। हॉस्पिटल में तभी जाते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से पेशेंट्स एंड समटाइम्स रिलेटिव्स आर ऑलवेज अंडर सम स्ट्रेस। किसी को बीमारी पसंद नहीं है और बीमारी कोई अनाउंसमेंट करके तो आती नहीं है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये डॉक्टर को मिलो, वो डॉक्टर को मिलो, ये टेस्ट करा लो, ये रिजल्ट्स आए, ये मेडिसिन लो, ये मेडिसिन नहीं काम कर रही, वो मेडिसिन करो, और कभी कभार ये सर्जरी कराओ। इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में होती है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सिर्फ हमारे जैसे नॉर्मल नहीं, बहुत स्मार्ट लोग भी बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की गई थी या सर्वे की गई थी इंडिया में, जहां 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स को पूछा गया कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स के साथ। 70% ऑफ डॉक्टर्स ने कहा हाँ, हमें जो बताने जैसा था हमने सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया है। और जब वही सवाल पेशेंट से पूछा गया तो ओनली 20% सेड दैट वी कुड अंडरस्टैंड एंड वर सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन। ये एक एग्जाम्पल है कैसे कम्युनिकेशन गैप की वजह से सेटिस्फैक्शन रेशियो कम हो जाता है, और इसी सेटिस्फैक्शन रेशियो से बिल्डअप होता है लो लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड पुअर रिजल्ट्स। अच्छे पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? आप एज अ पेशेंट किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ न आए? रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस एंड एज पेशेंट यू ऑल्सो वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपके लिए 6 स्टेप्स है जो आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे एंड यू विल फील much more satisfied. First, please don't hide symptoms or habits from your treating doctor. कुछ लोग उनकी खराब आदतें या प्रीवियस मेडिसिन्स वगैरह अपने डॉक्टर को नहीं बताते, जिसकी वजह से सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट या सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता। सेकंड, अगर आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं प्लीज़ आपके डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको इन मेडिसिन के बारे में बताइएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके डॉक्टर गूगल नहीं है कि हर एक जवाब का आंसर दे पाएंगे। इट इज़ बेटर टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मेडिकल प्रॉब्लम, और हर जगह गूगल ही सही जवाब देता ऐसा भी नहीं है, और ज़्यादा गूगल पे पढ़ने से नॉलेज के साथ साथ इग्नोरेंस भी उतना ही आ जाता है। चौथी चीज़, we tend to over analyze and overthink. अब मेडिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हमारे फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, टैबलेट्स में। तो अगर हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि जो चीज़ रेयर है वही हमारे दिमाग में रह जाती है। जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट अगर हम सिर्फ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आप कोई भी दवाई नहीं ले पाएंगे। लीव दैट इश्यू ऑफ थिंकिंग अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स टू योर डॉक्टर्स। आपके डॉक्टर भी चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो, आपको भी कम साइड इफ़ेक्ट्स। गूगल और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के बाद एक नया चीज़ जो अभी आया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI। ऐसे भी AI टूल्स है जो आप इन्फॉर्मेशन डालो आपके सिम्टम्स और आपको प्रोबेबल डायग्नोसिस भी बता देंगे। AI अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट उसको डॉक्टर को रिप्लेस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और AI की वजह से हमने देखा है कई लोग अपने सिम्टम्स को ओवर डायग्नोस करते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा।
किसी को अगर फीवर है, खांसी है, तो डॉक्टर कहेगा हाँ ये तो वायरल इन्फेक्शन है, चला जाएगा। यही चीज़ एआई में सिम्टम्स में अगर हमने डाली और उसका रिजल्ट आया कि इसके कारणों में वायरल इन्फेक्शन तो ठीक है पर ये लंग कैंसर भी हो सकता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और समटाइम्स शॉक लगे। ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कैसे सर्च करनी है उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो आ रहा है। अगर बाय चांस आपको कोई ऑपरेशन या सर्जरी या प्रोसीजर या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ रिमेंबर फ्यू थिंग्स। There is always a possibility or a chance of some unexpected problem or complication with any surgery. आखिर में अपना ह्यूमन बॉडी है, कोई मैन्युफैक्चर प्लांट में से निकला इंजीनियरिंग पीस नहीं है जो गारंटी या वारंटी के साथ आएगा। कई बार ऑपरेशन के दौरान बहुत ही अलग तरीके के फाइंडिंग्स डॉक्टर्स को मिलते हैं। कई बार ऑपरेशन का रिजल्ट, दवाई का रिजल्ट जो यूजुअल है उससे बहुत ही अलग होता है। ये हर एक चीज़ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इस अलग रिस्पॉन्स को मेडिकली हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, बट प्लीज़ डोंट टेक दिस एज डॉक्टर्स मिस्टेक्स। अगर बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसमें से निकलने का रास्ता भी आपके डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। एंड देयर इज़ अ सर्टन एक्सेप्टेड कॉम्प्लिकेशन रेट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स और सर्जरीज। एग्जाम्पल दूँ तो हार्ट की जब भी एंजियोप्लास्टी होती है तो 3 से 5%, 3 to 5% ऑफ पीपल कैन हैव वेरी अर्ली ब्लॉकेज ऑफ दी स्टेंट्स। अगर किसी को बाय चांस स्टेंट जल्दी ब्लॉक होते हैं तो ये हर बार कोई डॉक्टर की गलती नहीं है। एक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशंस हैपन बिकॉज ऑफ इंटरनल बॉडी और पेशेंट फैक्टर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ एंड पुट ट्रस्ट इन योर ट्रीटिंग डॉक्टर। एज अ पेशेंट आपने सुना कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अच्छे या गुड कम्युनिकेटिंग डॉक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक चीज़ याद रखेगा, ऑल डॉक्टर्स हु आर गुड इन देयर डायग्नोस्टिक एंड टेक्निकल स्किल्स मे नॉट बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मतलब कि जो डॉक्टर बहुत ही अच्छी बातें करते हैं वो काम में उतने अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है। हाउ विल यू जज अ डॉक्टर हु कम्युनिकेट्स द वे यू वांट? फर्स्ट, नॉन वर्बल, मतलब वो कैसे आपके सामने पेश आते हैं। आपसे बात करते वक्त क्या आपके डॉक्टर आपके सामने देख के बात करते हैं? और स्माइलिंग फेस है? अगर एक स्माइलिंग डॉक्टर है तो दर्दी की, मरीज की आधी परेशानी वैसे ही दूर हो जाती है। सेकंड, लिसनिंग स्किल्स। आप कोई चीज़ कहना चाहते हैं, क्या आपके डॉक्टर वो बात अच्छी तरह सुनते हैं? थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। क्या आपके डॉक्टर आपको जब आपकी मेडिकल प्रॉब्लम की जानकारी देते हैं तो क्या वो सही में सब जानकारी देते हैं या सिर्फ कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा? अगर आप सिर्फ ठीक हो जाएगा सुनना चाहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि कई मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कोई बड़ी प्रॉब्लम आने की भी पॉसिबिलिटी है। सही जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आपको शुरुआत में पसंद नहीं आए, बट सही जानकारी सही समय पर देना ये हर एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपको डॉक्टर आपकी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में समझाते हैं तो वो कैसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो मेडिकल लैंग्वेज होगी वो बहुत ही मुश्किल है सब लोगों के लिए समझना, बट अच्छे डॉक्टर्स उसी को आपको समझ में आए उसी भाषा में समझा सकते हैं। आई होप दीज आइडियाज़ हेल्प यू ऑल नो हाउ टू हैव अ बेटर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। एंड मेडिकली भी प्रूव हुआ है कि जब कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट बहुत ही अच्छा है, ट्रस्ट लेवल भी बहुत ही अच्छा है, तो इवेंचुअल मेडिकल आउटकम्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनीथिंग मोर टू ऐड इन अ गुड डॉक्टर पेशेंट communication, and don't forget to subscribe to our channel.